कभी कभी मेरे मन में ये विचार आता है कि आखिर एक जन्म लेने वाला बच्चा क्यों झोपड़पट्टी में पैदा होता है और दूसरा बच्चा राजमहल में। एक अभावग्रस्त जिंदगी के साथ अपने जीवन का वह स्पंदन महसूस करता है, तो वहीं दूसरा बच्चा न जाने कितनी सुविधाओं में, कितनी भौतिक परिस्थितियों में अपना जीवन शुरू करता है। आखिर आखिर ऐसा क्यों? ये यक्ष प्रश्न निसंदेह सबके मन में बना रहता है कि भगवान, मैंने आखिर क्या पाप किया कि जो मैं जिंदगी भर इन कष्टों को सहते सहते आज भी उसी परिस्थिति में हूं। पर कोई ये नहीं सोचता जो सुख पाता है उसको सारी सुविधाएं वैसे ही मिल जाती हैं और उसे दुख और कष्ट का कोई एहसास नहीं होता, तो उसका मन भी, उनका भाव भी कभी उस ओर सोचने को मजबूर भी नहीं होता, क्योंकि वह जिस जीवन शैली में पला बढ़ा है उसमें सोचने समझने की कोई आवश्यकता ही नहीं। हर चीज उपलब्ध है, जो इच्छा हो वह सारी चीज व्यवस्थित है। निश्चित रूप से संदर्भित ग्रंथों में यह बात निर्देशित की गई है कि न क्षीयते इत्कृत कर्म शुभाशुभम अवश्यम भोक्तम कृत कर्म शुभाशुभम। कठोपनिषद की यह उक्ति, यह सूत्र इस बात को प्रमाणित करती है कि पूर्व जन्म में किसी ने अच्छा कर्म किया हो तो उसका फल इस जन्म में वह ले रहा है। पूर्व जन्म में कुछ ऐसे कृत्य कर्म हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि हम इस जन्म में एक अभावग्रस्त जिंदगी के साथ जी रहे हैं। आप महाभारत के उस इतिहास पे जाइए। महाभारत का इतिहास चीख चीख के कहता है, यद्यपि पांडव श्रेष्ठ थे, कौरव दुष्ट और दुर्जन थे, लेकिन पांडव के साथ स्वयं परमात्मा थे, श्री कृष्ण थे। ज्यादातर भगवान का वास वही पांडवों के बीच रहा। पल पल पांडव भगवान का साहचर्य पाए। कौरव इन सब चीजों से बहुत दूर थे। उनकी भौतिकता, उनके मन स्थिति, सब कुछ, उनका जीवन जो है वो अधिनायकवाद की स्थिति में था। पांडव अपने वनवास में अनजाने में ही भगवान की निकटता और समीपता के कारण वे तीर्थ, धर्म क्षेत्र, धर्म से संबंधित श्रेष्ठीजन, दान, पुण्य, परोपकार, इन सब के वातावरण में रहे। अपने जीवन में राजसूय यज्ञ भी किया, लेकिन अंतिम स्थिति पांडव में स्वर्गारोहण के समय कोई यहां गिरा, कोई वहां गिरा। एक झूठ के कारण युधिष्ठिर को नरक का दर्शन कराया गया। इसलिए कठोपनिषद की यह युक्ति
इस बात को प्रमाणित करती है कि न क्षीयते इत्कृत कर्म शुभाशुभम अवश्यम भुक्तम कृतकर्म शुभाशुभम। कोई ऊर्जा, कोई कर्म, कोई वाणी क्षय नहीं होती। इस संसार सागर में वो निसंदेह उस चक्र के माध्यम से उस अवसर पे जाके व्यक्ति को उसके कर्म के अच्छे बुरे परिणाम भोगने के लिए खड़ा कर देती है। इसलिए सुकर्म, सुविचार, एकनिष्ठ परमात्मा के प्रति, उनकी उपादेयता के प्रति हमेशा हमें समर्पित रहना चाहिए। फिर अगले विचारों के साथ मैं आपसे मिलूंगा। जय गौरी शंकर।